ठीक है, आज हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के अंदर इनोलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के अंदर हमने एक पार्ट पढ़ा था कीटो इनोल फॉर्म, यानी कीटो ग्रुप, यानी उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आएंगे। हाउ द कीटो फॉर्म गेट कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म, बिकॉज ऑफ दैट एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए है तो कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके अंदर इनोल या कीटो का परसेंटेज कि ज्यादा है। देखो कैलकुलेशन नहीं करनी, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि किसमें ज्यादा इनोल है और किसमें ज्यादा कीटो फॉर्म है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मोस्टली इनोल ही आता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम इनोलाइजेशन ही मैंने रखा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर से तक हमने कंडीशन फॉर द टॉटोमेरिज्म पढ़ी, क्या क्या कंडीशन टॉटोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी हमने बात करी है। क्या क्या टॉटोमेरिज्म होता है और कौन सा टॉटोमेरिज्म नहीं देता है, जैसे हमने ब्रेडेड रूल के बारे में बात करी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनोलाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसको अपन इस टॉपिक का नाम ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म इन कंपाउंड। या यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग परसेंटेज ऑफ इनोल इन कार्बोनिल कंपाउंड, या हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर परसेंटेज ऑफ इनोल कौन डिसाइड करता है। ठीक है, यदि हम सबसे पहले के है ना परसेंटेज ऑफ कीटो इनोल दोनों लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ इनोल या ठीक है परसेंटेज ऑफ इनोल इन कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए सबसे पहला आपका जो फैक्टर जो आएगा वो आएगा है ना, वो आएगा कि कहीं सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। देखिए ये कोई ऑर्डर नहीं है, आप ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 है, कौन कौन से फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कहीं इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि यदि देखिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था एक केस था जहां पर फिनॉल बना था, तो फिनॉल इज एरोमेटिक एंड एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल as compared to the non-aromatic as well as ento-aromatic। तो कीटो फॉर्म यदि एरोमेटिक बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा इनोल कंटेन करेगा क्योंकि वो एरोमेटिक है। तीसरी चीज है कि आपको वहां पर कॉन्जुगेशन देखना है। ठीक है, और चौथी जो चीज है वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ये जो लास्ट वाला जो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, मेन तीन चीजें, मेनली ये थ्री है, मेनली ये थ्री चीज हमारे को ध्यान रखनी है। बाकी तो क्या है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में तो वो एक सिंपल है, वो एंड में मैं करा दूंगा। ठीक है, पहले मैं इन तीन पे ज्यादा फोकस करूंगा और एंड में यदि सॉल्वेंट से रिलेटेड चीज आ जाए तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। अब सबसे पहले यदि परसेंटेज ऑफ इनोल या इनोलाइजेशन, ये देखिए कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आपने कीटो क्यों नहीं बोला है, क्योंकि जनरली वो कीटो वर्ड आपको नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन, ये ऐसी बातें करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोकार्बोनिल और दिस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही लिख देता हूं कि व्हाई कीटो फॉर्म is more than enol form in monocarbonyl compound। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड ध्यान से समझ लीजिएगा, मोनोकार्बोनिल यानी सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, यदि कार्बोनिल की बात आती है तो कार्बोनिल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनिल, यानी दिस इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एज वेल एज इन कीटोन। ठीक है, एसिड एसिड डेरिवेटिव में भी होता है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसिड एसिड डेरिवेटिव टॉटोमेरिज्म नहीं देते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं देते वो अभी मैं वन बाय वन लूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि ये अभी सिखा रहा हूं और अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस आएगी। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इस टाइप की सिचुएशन है, सी डबल बॉन्ड O, ये मेरा फॉर्म है। ठीक है, और इसका रेजोनेंस जो आ जाता है दिस इज सी डबल बॉन्ड O OH एंड दिस। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनोल फॉर्म।
अब आपसे पूछा जाए परसेंटेज, कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है, मेक श्योर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इट इज मोर और ये लेस होगा। अब आप देखो मोनोकार्बोनिल का मतलब एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, उसे बोलते हैं मोनोकार्बोनिल। दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो जाता है तो उसको डाइकार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। देखिए इसके रीजन जो आते हैं, देखिए यदि मैं रीजन देखूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन आ जाता है वो फर्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। सबसे मेन रीजन ये आता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से आती है। इनफैक्ट यदि आप कंपैरिजन करा जाओ तो लगभग 50 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, ठीक है। हमें वैल्यू याद नहीं रखनी, हमें तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ये भी बोला जाता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी। और हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने टाइप ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था उसके एप्लीकेशंस में पढ़ी थी कि रेजोनेंस एनर्जी मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, यानी जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। यानी आप बोलोगे कि ये इनॉल ज्यादा है, कीटो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आप एक ही चीज समझ लीजिए, सपोज ये परसेंटेज ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम पे यानी इस डायरेक्शन जाएगा, ये रिएक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव का मतलब मोर स्टेबल, और क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव का मतलब लेस स्टेबल। तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो यहां पर इसका मोर परसेंटेज होगा, फॉरवर्ड जाएगा तो इसका लेस परसेंटेज होगा, ठीक है। तो यानी फॉर बैकवर्ड जा रहा है तो दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस बिकम लेस रिएक्टिव का मतलब मोर स्टेबल, तो इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो अपन ने ये चीज सारी चीज पढ़ी हुई है। अब आप देखोगे यदि आपको ये प्रूव करना है तो आप देख लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ को, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ का यदि मैं ये रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इसका रेजोनेंस निकालना है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका रेजोनेंस आपको निकालना है। तो आप देखेंगे ये लोन पेयर आएगा, ये कॉन्जुगेशन आएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर जो मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहां पर आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप रेजोनेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब यहां पर मोस्टली तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है बच्चों, ये तो चलो मेनली अपन बात करें कि रेजोनेंस एनर्जी ये इसकी ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? मेन आपका है बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। इसका मतलब मोनोकार्बोनिल के अंदर कीटो फॉर्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म, क्योंकि देखिए बच्चों ये हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ठीक है। ये रीजन देखिए, ठीक है, कहीं मिलता है तो है। जो तीसरा रीजन मैं जो बोल रहा हूं, आप देखेंगे हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड हियर द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद कार्बन। अब आप एक ही चीज समझ लीजिए, यदि ये मोर रिएक्टिव है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन जो है इट इज मोर एसिडिक, ये क्या है, मोर एसिडिक है, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक है। अब आप बोलोगे मोर एसिडिक लेस एसिडिक क्यों हुआ, ठीक है। यानी यहां पर आप देखिएगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए ये हाइड्रोजन इजीली चला जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। यानी यहां से ये इजीली चला जाएगा तो दिस फॉर्म गेट फॉर्म, और यदि ये इजीली चला जाएगा तो दिस डायरेक्शन इज मोर रिएक्टिव। तो तीसरा पॉइंट जो आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है और ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं आ रहा है तो रीड कर सकते हो, ठीक है। यानी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक बिकॉज दिस इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। या यदि नाइट्रोजन होगा, यदि अपन ने देखा होगा सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड ओ है, या तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा या नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा, या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन बॉन्डेड। और यदि कीटो इनॉल फॉर्म है तो यहां पर किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस इज मोर एसिडिक। तो आप क्या बोलोगे, जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दिस इज मोर एसिडिक, ठीक है। क्यों एसिडिक है, इट इज बिकॉज इट इज
बॉन्डेड विद मोर एसिडिक हाइड्रोजन लिख दो, इट इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यानी ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन क्या है, मोर डेफिशिएंट बन जाएगा। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कार्बन, तो हाइड्रोजन बिकम मोर डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, मोर एसिडिक, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। तो आई होप अब समझ में आ गया है। अब ये दोनों भी नहीं याद रहता, ये दोनों भी नहीं याद रहता, भूल जाओ। आपसे ये देख लो, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, ये इजीली रिलीज हो जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेटेड। जब बैकवर्ड डोमिनेटेड होगा तो परसेंटेज ऑफ दिस साइड इज मोर एंड दिस साइड इज लेस। तो इसका मतलब जब मोनोकार्बोनिल होता है तो कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो अब आपको यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मोनोकार्बोनिल ढूंढ लेना। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि सर दोनों ही मोनोकार्बोनिल हो गए, तो ठीक है, वन बाय वन अपन लेंगे। तो यहां पर अपने पास ये चीज क्लियर हो गई है कि व्हाई दिस फॉर्म इज मोर एसिडिक, यानी अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि मोनोकार्बोनिल के अंदर कीटो फॉर्म लेस होता है, कीटो फॉर्म मोर होता है और इनॉल फॉर्म लेस होता है। ठीक है, तो अब आपने यहां तक क्लियर कर लिया होगा, बट फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं। देखिए यहां पर आप क्या नोट करके लिखेंगे, यहां पर नोट करके लिखेंगे कि, है ना, नोट करके कि इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म। ये तो क्लियर हो गया, कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म क्यों था। आप इतना ध्यान रख लीजिए, एसिडिक वाला याद रखें, क्योंकि बार बार वो बॉन्ड एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी याद नहीं रहेगी, तो वो याद रखिए। ठीक है, अब आप देखिए स्पेशल केस है जहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, एक बार नोट्स में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये केस आया, ठीक है, तो इसका जो इनॉल फॉर्म था वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दिस। ओके, मान लीजिए यहां पर हमने बात करी, ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये केस आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आएगा। तो अब आप देखेंगे, है ना, अब मैं सारे एग्जांपल तो पॉसिबल नहीं है, बट आप ढूंढते रहिएगा, है ना। दिस इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो दीज आर मोनोकार्बोनिल, दिस इज मोनोकार्बोनिल, एक C डबल बॉन्ड O है। तो स्पेशल केस इन विच परसेंटेज ऑफ इनॉल इज वेरी हाई, या ऑलमोस्ट 100% भी बोल सकते हैं, यहां पर ऑलमोस्ट 100% है क्योंकि एरोमेटिक है। इज इट क्लियर। तो यहां पर दिस इज कीटो फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH है। ठीक है, यहां पर भी आप बोलोगे कि सर ये है, तो यहां लिख दो, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा ये। ठीक है, C डबल बॉन्ड COH, तो ये भी इनॉल फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई है, ठीक है, कि जहां पर आपका कीटो फॉर्म ज्यादा है, देख लीजिए इनॉल फॉर्म ज्यादा है। तीसरा जो केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये केस ले लिया है, ठीक है, ये O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, अब बना लीजिए स्ट्रक्चर। अब आपको मैंने ट्रिक बता रखा है, तो आप देखेंगे ये OH आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको अल्फा नेप्थॉल भी बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल भी बोलते हैं। और आप देख लीजिए दिस इज आल्सो एरोमेटिक।
ठीक है, तो ये कुछ केस मैंने डिस्कस किए हैं कि ऑल्दो दे आर मोनोकार्बोनिल बट इनॉल फॉर्म इज मोर यहां पर क्या है, इनॉल मोर है क्योंकि ये एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। ये सब नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक। तो मोनोकार्बोनिल केस के अंदर आप आंख बंद मत कर लेना, ठीक है ना, इसलिए साथ के साथ बता रहा हूं। इन जनरल मोनोकार्बोनिल यदि एरोमेटिक नहीं बन रहा, मोनोकार्बोनिल इनॉल फॉर्म नॉन एरोमेटिक बन रहा है, तो वहां पर कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, बट इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन रहा है तो इट इज एरोमेटिक ज्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। आई होप स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। यदि किसी को ये बनाना है कि सर ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो वो भी सिखा देता हूं। देख लीजिए, मैंने आपको क्या बोला है, मैकेनिज्म पे फोकस करिए, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि ड्रॉ द टॉटोमेरिज्म ऑफ दिस। अब आप देखो H प्लस आयन आया, ये पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है। अब देखिए ये N, ये OH प्लस और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, अब यहां से H प्लस चला गया तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा। आप यहां डबल बॉन्ड बनाओ, यहां बनाओ, एक ही बात है ना। तो उसमें ये समझ मत लेना क्योंकि डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। यदि क्लियर, यहां से H प्लस चला जाएगा क्योंकि देखिए ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि देखिए अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यानी यहां पर ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई बच्चा बोलेगा जैसे हमने ये बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, आई होप यहां पर क्लियर हो गया। अब आप देखो इसके अंदर मैं ओवरराइटिंग कर रहा हूं, फिर मैं रब कर दूंगा, फिर आगे इस पे कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए यहां से H प्लस आयन टूटा तो ये बॉन्ड बना और ये प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज हुआ तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ। जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो आप देख लीजिए यहां पर जो स्ट्रक्चर बना, ये OH, ये डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहां आ गया है। अब देखिए प्लस चार्ज हो गया है तो यहां से हाइड्रोजन जाना है, जैसे यहां से हाइड्रोजन गया, देखिए प्लस चार्ज है तो यहां से हाइड्रोजन गया, तो सिमिलरली प्लस चार्ज गया तो यहां से हाइड्रोजन, जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये सिचुएशन, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आपको कंफ्यूजन आ रहा है, एक ही बात है, बट ठीक है आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही बात है। तो दीज आर द एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, ये एक तीन ही केस नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि हर बार हर चीज बनाना पॉसिबल नहीं है। आप देख लेना, यदि मोनोकार्बोनिल है और यहाँ पर इनॉल में एरोमेटिक बन रहा है तो उसका इनॉल लगभग 99 to 100% होता है, इतना ज्यादा होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कीटो परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा किसमें है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस कंपेयर करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल, या कई बार परसेंटेज ऑफ इनॉल नहीं बोल के यहां पर लिख सकता है इनोलाइजेशन, है ना, क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन, मान लीजिए पहला ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया CH3COH, मैंने ले लिया CH3CO CH3, है ना, जैसे ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये लेट इट बी CH3CO CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए, ओके। और मान लीजिए मैंने D केस ले लिया CH3CO CH3, ठीक है, CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहां पर यदि टॉटोमेरिज्म चाहिए तो मेक श्योर दिस इज अल्फा, अल्फा लिख दो, सबसे पहले अल्फा लिख दो, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है। अब अल्फा है तो आप देखेंगे इसका टॉटोमेरिज्म बनाएंगे तो देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका टॉटोमेरिज्म ये आएगा OH, ठीक है। इसमें मैंने बना दिया टॉटोमेरिज्म CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें आपको टॉटोमेरिज्म में क्या बनेगा, Cl2COH CH3 ठीक है। यहां से भी जा सकता है क्योंकि ये दोनों तो सेम थे इसलिए एक ही पॉसिबल है, जबकि इसके अंदर ये दूसरा भी केस पॉसिबल है, ये भी जा सकता है,
तो CH3OH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, क्योंकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो आएगा CH2COH, ठीक है, CH2CH3, ठीक है। दूसरा जो टॉटोमेरिज्म आएगा वो CH3COH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, मैंने दोनों बना दिए हैं क्योंकि बट आप देखेंगे, पहले इनको मैं कंपेयर करूं। मान लीजिए इसका टॉटोमेरिज्म पूछा, ठीक है, तो अब इसका टॉटोमेरिज्म में मान लीजिए ये A और ये B बना, चलो ये भी यहां लिखा हुआ है तो कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मुझे निकालना है, तो अब आप देख लीजिएगा, यदि टॉटोमेरिज्म पूछा है तो आप C डबल बॉन्ड C को मार्क कर दीजिए, C डबल बॉन्ड C को मार्क कर दीजिए। सिमिलरली यहां पर C डबल बॉन्ड C को मार्क कर दीजिए एंड C डबल बॉन्ड C को मार्क कर दीजिए। अब इसका टॉटोमेरिज्म पूछा है तो आपको यदि मल्टीपल ऑप्शन है तो दोनों टिक करोगे, बट यदि मान लीजिए जेडब्ल्यू मीन्स या नीट में पूछा है तो वहां तो सिंगल ऑप्शन ही आने वाले हैं, तो वहां पर आपको मोर स्टेबल लिखना है। अब आप देखो, यहां पर आप देखोगे तो हियर ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखोगे तो 3 + 3 + 3, तो यहां पर आ जाएगा 9 अल्फा 1 अल्फा। बट यदि इन दोनों में से पूछा जाए कि टॉटोमेरिज्म कौन सा है, तो आपका टॉटोमेरिज्म ये होगा और ये माइनर होगा। इन दोनों में से ऑप्शन में टिक करना है तो यू विल टिक दिस इज द टॉटोमेरिज्म ऑफ दिस इज दिस, मेक श्योर। सिमिलरली यहां पर 3 + 3 6 अल्फा, यहां पर आ गया 2 अल्फा, तो ये नहीं आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया कि इसका टॉटोमेरिज्म ये होगा, इसका टॉटोमेरिज्म ये होगा, क्योंकि 6 अल्फा अल्कीन की स्टेबिलिटी के अंदर देखा था कि सबसे पहले यदि डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक चेक कर लो, एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक में चले जाओ, नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन चेक करो, कॉन्जुगेशन नहीं है तो एंड में हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो। तो यहां पर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से हिसाब से स्टेबिलिटी चेक करी है। अब मान लीजिए इन सब के अंदर आपस में अभी तीन चारों का कंपैरिजन है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, तो यहां पर 0 अल्फा, यहां 3 अल्फा। अब आप देखिए मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा अल्फा किसमें है, 9 अल्फा यानी C। किसका परसेंटेज ऑफ इनॉल, किसका निकालना है अपन ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ इनॉल, तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और जितना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उतना क्या है, इनॉल ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए ये स्टेबल है तो ये ज्यादा होगा, ये स्टेबल है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। बट अभी हमारे पास हमने सिर्फ इनॉल की ही बात करी, इनॉल की ही बात करी, हम कीटो की बात कर ही नहीं रहे हैं, इनॉल की बात करें तो सबसे पहले 9 अल्फा, 9 अल्फा के बाद 6 अल्फा, 6 अल्फा के बाद 3 अल्फा एंड देन 0 अल्फा। तो देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चंस बताया मैंने, सब इसके अंदर मोनोकार्बोनिल ही मैंने डाले हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर ये केस डाल दिया, अब थोड़ा सा इसके अंदर एग्जांपल्स में चेंज करता हूं और देखिए क्वेश्चन एग्जांपल 2 डाल देता हूं, क्योंकि ये देखिए एसीटोन और अल्डिहाइड तो जनरली हर एग्जांपल्स में मोस्टली आ जाता है। अब देखिए मान लीजिए ये सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ABCD मैंने आपको डाल दी, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास आ गया बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखो यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यही अल्फा है, ठीक है। यहां पर मोस्टली ये अल्फा प्रेफरेबल होगा क्योंकि यहां पाई पाई कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। तो अब आप देखिए प्रैक्टिस इतनी कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। CH2COH एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां से भी जा सकता था डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है, बट आप देखेंगे यहां से मैं इसलिए बोल दिया, देखते ही पता चल गया कि मुझे कॉन्जुगेशन मिलेगा। यहां पर भी मुझे बेंजीन रिंग, ठीक है, COH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए यहां पर आपको कॉन्जुगेशन है पाई पाई, यहां पाई सिंगल पाई, यहां पर आपको मोर कॉन्जुगेशन मिला है ना, और यहां पर आपको लेस कॉन्जुगेशन मिला है, ठीक है। और यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है बट हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी एब्सेंट है। मान लीजिए यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाए
कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है, प्लीज इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लेना, मैंने गलती से वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है, बट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लीजिएगा। यानी पहले वाले का जो आंसर है वो मैं लिख देता हूं, करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। सबसे लेस था A, देन B, देन D, देन C, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने गलती से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया था। अब आप देखो इसका है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, आप क्या बोलोगे, A, देन B, देन C, देन D। A नो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कॉन्जुगेशन, यहां भी कॉन्जुगेशन बट कंपैरेटिवली मोर कॉन्जुगेशन। तो अब समझ में आ रहा है आपको क्या क्या देखना। मैंने अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं ली है, मैंने अभी एरोमेटिक और वो चीजें ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपके पास यदि एक केस में और लिख देता हूं तो आपको और परफेक्शन आ जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये केस आ जाता, ये केस अभी अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, अब ये केस आ जाता तो डेफिनेटली इसका आंसर ये आता OH। अब ये क्या है, एरोमेटिक, ये क्या है एरोमेटिक, ये सब क्या है नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ज्यादा आ जाता। मान लीजिए ये भी आ जाता तो आपका यहां पर क्या होता है E, यानी सबसे ज्यादा। अब आप इनको भूल जाइए, इसके ध्यान ही मत दो, आप इसमें देखिए, इसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, इसलिए सबसे ज्यादा E होगा। उसके बाद मोर कॉन्जुगेशन, लेस कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन 0। भूल जाइए इसको, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। तो आई होप समझ में आ गया है कि इनॉल कंटेंट के लिए अपन ने एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन, ठीक है, सॉल्वेंट दिमाग में लाना ही नहीं है। जब तक कोई सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, उसमें एक फिक्स एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एंड में मैं करा रहा हूं, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर फिक्स एंड में एक क्वेश्चन आता है, उस टाइप का मैं करा देता हूं। बट अभी देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी नहीं लिया है मैंने, इसके बाद लूंगा। तो पहले देख लीजिए एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन, जो हम अल्कीन की स्टडी के अंदर पढ़ते थे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वो ही मेरी बात हो रही है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टाइम रहता है तो एक आध क्वेश्चन और एंड में मैं डिस्कस कर लेता हूं, या एक आध पहले मैं डाइकार्बोनिल वाला में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट आ जाता है वो भी सिखा देता हूं, ठीक है। मैं रद्द कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बाइकार्बोनिल के क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर 2 है ना। तो यहां पर आएगा Y एसिटाइल एसीटोन है मोर परसेंटेज ऑफ इनॉल देन एसीटो एसिटिक एस्टर। ये बच्चों ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 1 बाय 1 अब इसका नाम लिख लेते हैं, एसिटाइल एस्टर। देखिए एसीटोन ये होता है C डबल बॉन्ड O CH3, इसे एसीटोन बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ग्रुप CH3 CO ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए, CH3 CO ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल। क्या बोलते हैं, एसिटाइल, ठीक है। अब आप देखो रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, ओके। अब आप देखिए सबसे पहले ये जो आपके पास आ गया है एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए यहां पर मैं ये फर्स्ट पार्ट ले लूं, इसे बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अभी आप या अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करें तो हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है, हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके पास ये ग्रुप जो है CO ग्रुप नियर है और ये CO ग्रुप अवे है, जबकि इसके पास दोनों CO ग्रुप पास है। तो क्या होता है, CO ग्रुप क्या है, -I फैक्ट। और फिर भी भूल जाओ तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप आ जाता है -I, तो यहां पर -I ग्रुप ज्यादा है, इसका -I कम है, ठीक है। तो यानी ये वाला जो है दिस इज मोर एसिडिक, ये वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, ठीक है। मोर एसिडिक है तो हाइड्रोजन यहां से भेज दो, यहां पे कर दो, यहां पर कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसका यदि आप देखते हैं तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड मैं जान करके ये बता रहा हूं, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है यही H यहां गया, पाई बॉन्ड यहां गया, ठीक है। सिंपल यदि आप देखोगे
तो यहां से H गया है और पाई बॉन्ड यहां आया, नथिंग एल्स, है ना। 1 2 3 1 2 3 यही आया है। अब आप देखिएगा, और यहां से भी जा सकता है, डबल बॉन्ड यहां से भी जा सकता है, बट अपन ये क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आ गया है sp2, ये है sp2, ये है sp2, ठीक है। एंगल आ चुका है 120, ये एंगल क्या आ चुका है 120, तो इस टाइप की शेप आएगी। अब आप देखो OH और दिस, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बन जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। और यदि मैं यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो फॉर्म है ये क्या है, कीटो फॉर्म, है ना, ये फॉर्म है इनोल फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के, इसके अंदर पूछा जाए, यानी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एसिटाइल एसीटोन के अंदर इनोल या कीटो में से ज्यादा कौन है, तो आप बोलोगे इनोल फॉर्म इज मोर एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ये नोट कर लेना, यहां पर इनोल फॉर्म इज मोर देन कीटो फॉर्म, मोर देन कीटो फॉर्म ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, जैसे अभी आपने मोनोकार्बोनिल में पढ़ा था ना, मोनोकार्बोनिल में पढ़ा था कीटो फॉर्म इज मोर देन इनोल फॉर्म, बट यहां पर जब बाई दो CO ग्रुप है तो ये क्या है, डाइकार्बोनिल की बात कर रहा हूं। तो इनोल फॉर्म इज मोर देन कीटो फॉर्म ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CO CH2 CO CH3 या सॉरी एसिटो एसिडिक एस्टर CH2 CH3, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल एसिटो एसिडिक एस्टर, दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर, है ना, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा, तो यही जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक है कंपैरेटिवली दिस, क्योंकि ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर भी अपन ने बात करी, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये भी सेम ही रहा है, ठीक है। ये आ गई है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। अब आप ध्यान से सुनिए, नो डाउट आपको कॉन्जुगेशन ढूंढना है, तो पाई सिंगल पाई दोनों में सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढना है तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, IH मैं लिख देता हूं IHMB, है ना। इसका फुल फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर IA, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं IMHB, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, शॉर्ट फॉर्म। अब आप देखो दोनों में ही आ गया है। अब यहां पर आप देखेंगे एक चीज का ध्यान रखना, देखिए ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है। अब आप देखो जब दोनों में इनोल देखा तो दोनों एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन बराबर है, वो भी देख लिया, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पहले आपने देखा एरोमेटिक नहीं है, दूसरा देखा कॉन्जुगेशन, तो दोनों का कॉन्जुगेशन सेम है, ठीक है। आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन से भी निकाल सकते हैं, वो मैं बाद में बता देता हूं, ठीक है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, ठीक है, ये है माइनस आई ग्रुप, ये क्या है माइनस आई ग्रुप, क्या है माइनस आई ग्रुप। अब जितना स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप होगा उतना ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। इज इट क्लियर? तो यदि यहां पर आप देखें तो आपसे बोला जाएगा कि CO ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट CO ग्रुप से ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट यदि देखा जाए तो कीटो ग्रुप का एस्टर ग्रुप से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ये एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना जल्दी ट्रांसफर होगा। भाई हाइड्रोजन यदि रिलीज करना, हाइड्रोजन देना का मतलब हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है।
तो ये इससे काम ले सकते हो। तो इसीलिए इन दोनों में देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, परसेंटेज ऑफ इनऑल की बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, दूसरा तरीका आप क्या ढूंढ सकते हो, ठीक है, आप देखोगे यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां भी कॉन्जुगेशन है, बट आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। बट यदि यहां डबल बॉन्ड आ सकता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन इसके साथ भी आ सकता है, ठीक है ना, ये इसके साथ बना सकता है, जबकि ये इसके साथ बट इसके साथ बना नहीं सकता। तो यदि आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डिसाइड करना जाए तो ये जीत जाएगा। देख लीजिए, डबल बॉन्ड यहां बनाया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां बनाया तो हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा ना। आप देख लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड आया तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड आया तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड यहां आया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां आया 3 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों सेम आ गया, डबल बॉन्ड यहां आया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी सेम आ गया। बट यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सॉरी, यहां पर आपको टॉटोमेरिज्म नहीं बन पा रहा, जबकि यहां टॉटोमेरिज्म एडिशनल बन रहा है। तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये है। बट फिर भी मान लीजिए ये नहीं याद रहता है तो आप बोलोगे सर यहां से भी बना सकता हूं। देखो, ये दोनों जनरली बनाया, ये सेम है, ये भी सेम है, इसमें एडवांटेज क्या हो जाएगा, इनॉल का एडवांटेज क्या होगा, यहां से इनॉल बन सकता है जबकि यहां से इनॉल नहीं बन सकता है, ठीक है, ओके। तो इतना ध्यान रखना कि यदि माइनस साइड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, पहले ये सेम होना चाहिए डाइकार्बोनिल के अंदर, ये सेम नहीं हुआ है तो नहीं, फिर आपको फिर इसी से जाना पड़ेगा, मोर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मैंने यहां पर दोनों सेम था, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट से कंपेयर किया गया है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो वाई एसिटाइल एस्टर हैड मोर परसेंटेज इनॉल। एक चीज ध्यान रखना, जब 2 CO ग्रुप लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा, उतना इनॉल ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मोर द माइनस आई इफेक्ट मोर द इनॉल कंटेंट। तो क्या है, मोर द माइनस आई, ठीक है, तो मोर द इनॉल कंटेंट। बट वो किसके लिए, जब आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है, हर किसी में मत लगा देना, फिर भी कंफ्यूजन रहता है। तो आप इधर देख लीजिए, ये दोनों सेम हैं, आप बोलोगे यहां एडिशनल इनॉल बन सकता है, यहां इनॉल नहीं बनेगा, तो इनॉल एडिशनल इनॉल ज्यादा बनेगा तो परसेंटेज इनॉल बन जाएगा। ये बच्चों जैसा मैंने सिखाया है, एल्स ये आप देख सकते हैं। चलिए इस पे और क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। ठीक है ना, तो यहां पर अपने पास यहां है, देखिए, यदि कोई भी जनरली अपन ये लिखते हैं कि माइनस साइड इफेक्ट ये है, मान लीजिए आपको लगता है कि किसी बुक में ये कीटोन पहले दिया हुआ है तो एस्टर बाद में दिया है, तो आप एक चीज बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूं कि इन केस आप बोलोगे कि सर ये साइड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सबसे आसान तरीका है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आप देख लीजिए रेजोनेंस में इनॉन ज्यादा किसमें बन रहे हैं, वो इसमें, वैसे निकाल दो, सबसे आसान तरीके से सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिर भी अभी मैं आपको ये चीज समझा दूंगा कि मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि सर इसमें कैसे, सॉरी CS2CS लिख दीजिएगा, है ना, CS। तो आप यहां पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इनॉल ज्यादा कब होगा, जब एरोमेटिक है, एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन ढूंढ लीजिए, और अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढ लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए मैं आपको और चीजें समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए कंपैरिजन के आगे, या पहले मैं एक काम करता हूं क्योंकि अभी एस्टर का लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, यानी एस्टर भी उसमें आया है, डज नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, डज नॉट गिव
टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं लेते हैं? देखिए मैं अभी एस्टर का ही ले लेता हूं, आपको मैंने बोला है कि ये पार्ट नहीं ले रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये एस्टर आ गया है, ठीक है, ये जनरली टॉटोमेरिज्म नहीं देता है। आप बोलोगे यहां से भी देगा तो बट बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। लगभग ये जो इनॉल कंटेंट होते हैं नम के बराबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या है, जैसे बाइकार्बोनिल होता है तो बाइकार्बोनिल में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल फिर भी 6 से 7% हो जाता है, ठीक है ना। पर अभी क्या है मैं यहां पर बताता हूं। सपोज मान लीजिए अपने पास मीडियम आया एसिडिक, एसिडिक आया तो आप देखेंगे ये OH ये प्लस OCH3 बन जाएगा। सॉरी यहां पर एक लोन पेयर है, आप इमेजिन करके चलिए ये बनेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई भी एसिड आपने लिया उसमें भी H प्लस आयन आया, सेम ये आ जाएगा सिचुएशन। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए मैंने एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड के अंदर भी मान लीजिए H प्लस आयन डाला, ये H प्लस आयन डाला तो आपके पास OH ये प्लस Cl आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैंने थर्ड मान लीजिए अमाइड ले लिया, ठीक है, अमाइड फिर भी चला जाएगा, ठीक है। यहां पर जो CH3 अमाइड नहीं लेता, अमाइड फिर भी चला जाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए अमाइड छोड़ दीजिएगा, अमाइड जा सकता है क्योंकि अमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं अमाइड का लिख देता हूं क्योंकि अमाइड कैन गिव, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये H प्लस आयन है तो यहां पर CH3OH प्लस NH2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा क्योंकि ये जल्दी से लोन पेयर फेंक देगा, ये जल्दी से लोन पेयर फेंक देगा। अब मान लीजिए कि ढंग से समझ लीजिएगा, यदि ये लोन पेयर फेंक देगा तो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आया तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा OH प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो भी गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो वापस से यही स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप बोलोगे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, CH3 COH एंड Cl प्लस, ठीक है। यहां पर टॉटोमेरिज्म आएगा, यानी यहां पर आपको सिचुएशन ऐसी मिल जाएगी NH2 प्लस, ठीक है। यानी जब डीप्रोटोनेशन आ जाएगा तो CH3OH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यानी इसका टॉटोमेरिज्म ये है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे डेरिवेटिव एक्सेप्ट अमाइड लिख देता हूं, एक्सेप्ट अमाइड, है ना। तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, जबकि ये टॉटोमेरिज्म दे रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन है वो रिलीज कर सकता है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो सेम एसिड ही बनने वाला है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो ये बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? तो एस्टर आपका टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ डीप्रोटोनेशन हो सकता है, जब तक डीप्रोटोनेशन होगा ये लोन पेयर अपना फेंक देगा। याद करिए कंडीशन नंबर 6 कॉन्जुगेशंस में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए इक्का दुक्का क्वेश्चंस करके हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं 2019 में आया हुआ है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल, ठीक है। अब मैं सारे मोनो डाई सब मिक्स कर देता हूं या सारे डाई ले लेता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये ले लिया, एक मोनो ले लेता हूं CH3CO CH3, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CO CH2CO CH3, ये C ले लिया है CH3CO CH2CO OCH3, मान लीजिए मैंने D ले लिया है, या भी चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये क्योंकि ये कंपेयर तो कर चुके हैं, थोड़ा नया चीज लेते हैं। ये बेंजीन ले लिया, यहां पर भी दोनों जगह बेंजीन मैंने ले लिया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और जगह है तो लगा दीजिए HCO CH2COH लगा देते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहां पर और ये है, जबकि यहां पर ये दोनों बना सकता है,
ये मिथाइलिन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनॉल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CaOH CH3 आ जाएगा। ये ले लेता हूं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दिस इज मोर एसिडिक, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो आप देखें CH3 COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी आया CH3 COH डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग। अब आप बोलोगे कि सर आपने डबल बॉन्ड यहां क्यों बनाया, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन मिल रहा है, डबल बॉन्ड यहां बना था। सपोज आप बोलते हैं कि डबल बॉन्ड यहां, आप ड्रॉ कर लेना स्ट्रक्चर, आप बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड यहां भी बनता और ये भी बन सकता है, तो एक टॉटोमेरिज्म इसका ये भी है, डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां, ठीक है। बट डबल बॉन्ड ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया है, तो एक टॉटोमेरिज्म तो ये, बट ये लेस स्टेबल है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। मैं यहां पर इसका स्टेबल फॉर्म ही लिख रहा हूं, स्टेबल फॉर्म ही लिख रहा हूं। बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहां पर ये मैंने पाई पाई कॉन्जुगेशन यानी स्टेबल वाला लिखा, बट इसमें तो यहां भी बनाओ तो भी कॉन्जुगेशन। सबसे बेस्ट तरीका है चेक कर लिया करो आप, यहां पर आएगा तो कॉन्जुगेशन नहीं है डबल बॉन्ड, यहां आएगा डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहां करूं या यहां करूं एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों समझने पड़ेंगे आपको, ठीक है बच्चों। CH डबल बॉन्ड OH, यहां पर बेंजीन रिंग है, हियर इट इज बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। इधर भी आप देखेंगे तो यहां SC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है, यहां H है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यदि मान लीजिए परसेंटेज ऑफ इनॉल देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे कम तो A आएगा, क्योंकि मोनोकार्बोनिल में कीटो होगा एक्सेप्ट एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां भी कॉन्जुगेशन है, या इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है। पर आप देखेंगे पाई बॉन्ड यहां पर भी कॉन्जुगेशन, ये दोनों का सेम आ गया, एग्री। बट यहां पर आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां आएगा पाई बॉन्ड, क्योंकि देखिए यहां पर भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो ना, ठीक है। यहां मिलेगा तो कॉन्जुगेशन, यहां मिलेगा कॉन्जुगेशन, तो ये दोनों सेम आ गया। बट यहां मिलेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां मिलेगा तो कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा कौन आया, D। सबसे ज्यादा कौन आया, D। D के बाद क्या आएगा, C। क्यों आएगा C, क्योंकि कॉन्जुगेशन इनमें ही मिल रहा है, ना इनमें कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना इनमें कॉन्जुगेशन मिल रहा है, एग्री। देख लीजिए इधर दोनों जगह लगा के देखना है, दोनों जगह लगा के देखना है, इज इट क्लियर। तो देखिए यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ये भी काउंट होगा और यहां पर लगा के ये भी आएगा, तो 6 अल्फा लिख रहा हूं, आपके लिए 6 अल्फा लिख रहा हूं, क्योंकि जब यहां पाई बॉन्ड था तो 3 अल्फा, ये भी तो होगा, तो यहां पाई बॉन्ड होगा तो 3 अल्फा 6 अल्फा, जबकि यहां पर देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा नहीं है, ये 0 अल्फा है। बट क्योंकि आप बोलोगे सर यहां पर आपका 3 अल्फा है, यहां 0 अल्फा है, बट यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से ये कीटो फॉर्म इससे ज्यादा आएगा। तो मेक श्योर इसके बाद आपका आ जाएगा बी के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी इन शॉर्ट यदि एरोमेटिक नहीं है तो ध्यान दीजिएगा मोनोकार्बोनिल में कीटो ज्यादा होता है, यानी इनॉल कम होता है, इसलिए सबसे पीछे भेज दिया है। और बाइकार्बोनिल में ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए भले आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 3 अल्फा है, यहाँ 0 अल्फा है, बट यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो आप कंक्लूजन लिख लीजिए कि मोनोकार्बोनिल के अंदर कीटो फॉर्म ज्यादा है ना, और बाइकार्बोनिल के अंदर इनॉल ज्यादा है। तो जब आपके पास मोनोकार्बोनिल और बाइकार्बोनिल कंपेयर करना है तो गलती से भी मतलब आप कॉन्जुगेशन मत चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ एरोमेटिक है तो अलग बात है, एरोमेटिक है तो अलग बात है, वो एरोमेटिक होगा उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप जितना टाइम था मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है,
सबसे पहले मोनोकार्बोनिल है तो एरोमेटिक है, तो सब 100% या 99% इनॉल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मान लीजिए ई के बाद एफ ये डाल देता, समझ लीजिए ई के बाद एफ, यदि यही क्वेश्चन के अंदर ई के बाद मान लीजिए मैंने ये एफ डाल दिया, ठीक है, भले ये मोनोकार्बोनिल है, भले ये मोनोकार्बोनिल है, बट इसका इनॉल एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा एफ चला जाएगा। भले सी और डी के अंदर कॉन्जुगेशन था, सी और डी में कॉन्जुगेशन था, तो कोई बात नहीं, एफ जोड़ लीजिए, एफ सबसे ज्यादा चले जाएगा। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि मोनोकार्बोनिल या बाइकार्बोनिल है, आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इनॉल यदि एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा वो होगा, उस बाद नॉन एरोमेटिक है तो फिर आप देख लीजिए, देखिए इनॉल में आपको कंक्लूजन निकाल रहा हूं। इनॉल के अंदर सबसे पहले आप देख लीजिए एरोमेटिक है, ठीक है, यदि नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा ये होगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या जाएगा, डाइकार्बोनिल, यानी में इनॉल ज्यादा होगा मोनोकार्बोनिल के अंदर, ठीक है, डाइकार्बोनिल में उसका इनॉल कंटेंट निकाल रहा हूं, परसेंटेज ऑफ इनॉल, कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे पढ़ा चुका हूं। अब मान लीजिए हो सकते हैं सिर्फ बाइकार्बोनिल देख रहे हो या मोनोकार्बोनिल देख रहे हो, तो फिर आप देखोगे कॉन्जुगेशन, और यदि कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यदि आपने देखा होगा ए ऑप्शन मोनोकार्बोनिल था तो सबसे पीछे चला गया, इनफैक्ट एफ ऑप्शन में एरोमेटिक था तो सबसे ज्यादा एफ आ गया, ठीक है। एफ के बाद क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, बी सी डी ई इज डाइकार्बोनिल तो मोनोकार्बोनिल से उसका सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट में एफ चला गया, सबसे लास्ट में ए चला गया, ठीक है। तो बी सी डी ई में सी और डी के अंदर कॉन्जुगेशन था, और डी में ज्यादा कॉन्जुगेशन था और सी में कम था, इसलिए क्या जाएगा आपको एफ था, एफ के बाद कौन आया है, डी आई हो, उसके बाद सी, है ना। सी के बाद आप देखेंगे कॉन्जुगेशन खत्म, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बी, देन ई, और मोनोकार्बोनिल के हिसाब से ए। तो ठीक है, यहां पर आपने क्या बोला, एरोमेटिक, ठीक है, यहां आपने बोला मोर कॉन्जुगेशन, आपने बोला लेस कॉन्जुगेशन, यहां बोला मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां बोला लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये है मोनोकार्बोनिल, ये क्या है, मोनोकार्बोनिल, और ये जो सब है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेस्ट एग्जांपल है, 2-4 क्वेश्चन को मर्ज करके मैंने एक में पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ कर लीजिए। अब जो आता है आपके पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने पहले से ही लिख दिया है। देखिए सॉल्वेंट 2 टाइप के, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसका मतलब डायपोल मोमेंट 0, ठीक, डायपोल मोमेंट 0, दीज आर द नॉन पोलर, बेंजीन, हेक्सेन सब, ठीक है। डायपोल मोमेंट नॉन 0 यानी पोलर। पोलर में भी 2 टाइप के, प्रोटिक, अप्रोटिक। प्रोटिक यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, और अप्रोटिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कौन करते हैं, जहां पर OH है, जैसे वाटर हुआ OH, मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ OH। अब आप देखो ये सब पोलर है, बट दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर OH NH बॉन्ड नहीं है। इसे बोलते हैं एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। HCO NH2 को फॉर्मामाइड बनाते हैं, बट इसको बोलेंगे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और यदि यहाँ CH3 लग जाता, यहाँ CH3 लग जाता तो डाइमिथाइल एसिटामाइड हुआ। तो ये एग्जांपल हुआ है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि सॉल्वेंट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि कीटो और इनोल फॉर्म, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, एंड दिस इज नॉन एज इनोल फॉर्म, C डबल बॉन्ड OH, इनोल फॉर्म, ठीक है। अब आप देखिए यदि वाटर है, लेट इट बी वाटर है, तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बोलोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग,
यहां आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है ना, और ये इनॉल फॉर्म। तो आप देखेंगे कि पोलार अट्रैक्ट पोलार, पोलार अट्रैक्ट पोलार, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीटो फॉर्म ज्यादा होगी, इनॉल फॉर्म लेस होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि ये स्टेबल हुआ, तो जो स्टेबल होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अब आप देखिएगा परसेंटेज ऑफ इनॉल। देखिए नॉन पोलार किसी भी तरह से कीटो को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा कीटोन किसमें होंगे, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना रहा है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड बीच में कौन आ जाएगा, अप्रोटिक। बीच में क्या आ जाएगा, पोलार अप्रोटिक। नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बनाएगा, बट फिर भी कुछ अट्रैक्शंस देगा। अब जो मैं एग्जाम लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप यहां पर नोट करके लिख दीजिएगा कि यदि आपके पास परसेंटेज ऑफ इनॉल आया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर जैसे मान लीजिए बेंजीन लिख दिया, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एसीटोन लिख दिया, ठीक है, बेंजीन नॉन पोलर, एसीटोन पोलर। अब आप देखो, आप यहां पर इथेनॉल लिख दीजिए, उसके बाद क्या है, वाटर। वाटर में 2 OH बॉन्ड है और इसमें 1 OH बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वाटर में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां कीटो ज्यादा होगा, इनॉल कम। मैं इनॉल परसेंटेज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इनॉल परसेंटेज। ठीक है, तो इनॉल परसेंटेज नॉन पोलर में ज्यादा है और पोलर में सबसे कम इनॉल है। और ये दोनों पोलर है, बट इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैंने यहां पर टॉटोमेरिज्म में परसेंटेज ऑफ इनॉल आज बात करी, उसके फैक्टर अफेक्टिंग बात करी है। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके वाइंड अप करता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप असाइनमेंट के थ्रू डाउट डिफिकल्टीज में क्लियर करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूरा डिस्कशन किया उसी में से ही आपके सामने आ गया है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर अभी अपन ने ये और ये कंपेयर किया था, ठीक है, ये दोनों कंपेयर किया था, तो हमने ये चीज पढ़ लिया था कि इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा है, बिकॉज दिस इज मोनोकार्बोनिल, ये बाइकार्बोनिल, ये बाइकार्बोनिल, बाइकार्बोनिल, तो मोनोकार्बोनिल तो गया। ठीक है, अब आप देखिए बाइकार्बोनिल के अंदर आप देखेंगे यहां पर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि देखिए ये अल्फा, ये अल्फा, हालांकि यहां भी अल्फा काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहां पर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक डिसएडवांटेज क्या मिलता है, मैंने आपको क्या बोला है कि यदि यहां पर ये आता है तो मोस्टली ट्राई ये करेगा, दिस विल ट्राई, है ना, ये ट्राई करेगा। जैसे अभी अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, तो यहां पर क्या है, ये sp3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। जबकि यहां पर आप बात करेंगे इनफैक्ट ये हो या ये हो, इसके अंदर आप देखेंगे आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहां पर ये sp2 है तो ये बेंड शेप आएगी, जबकि ये sp3, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि दिस इज मोर एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, हियर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद कार्बन। तो मैंने आपको बताया था, जबकि यहां पर कार्बन ही है, तो इनमें से देखा जाए तो ये ज्यादा एसिडिक है, जबकि यहां पर ज्यादा एसिडिक है, तो मोस्टली टॉटोमेरिज्म ये बनेगा, इसका टॉटोमेरिज्म ये बनेगा। बीइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल 109 है, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मुश्किल है, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, यहां पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये इसका इनॉल कम है। और इन दोनों को तभी मैंने कंपेयर ही करा है। दिस इज व्हाट इज दिस, एसिटो एसिडिक एस्टर एंड दिस इज एसिटाइल एसीटोन, इन दोनों में से ये मैंने बता दिया है। ये मोनोकार्बोनिल, ये तीनों मैं कंपेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, इससे पहले ये नया था तो मैंने अभी ये समझा दिया। बीइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, sp2 की वजह से, sp2 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 की वजह से इसका शेप इस टाइप का आ जाएगा, 120 120 120। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
पॉसिबल है एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल ज्यादा होता है। तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है। ब्यूटेन शो टॉटमिज्म, ब्यूटेन देता ही नहीं है। फिनॉल है, देखिए फिनॉल की बात करूं, दिस इज द फिनॉल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये फॉर्म थी, उसका फिनॉल बना था, बट मैंने क्या कहा था, एरोमेटिक की वजह से ये 100% होता है। ये 100% है तो ये 0% हुआ ना, ये 100% है तो 0%। तो जब ये 0% हुआ तो इसका मतलब ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। 0% का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म कन्वर्ट हुआ नहीं। तो आप ध्यान बोल देंगे कि फिनॉल कैन नॉट गिव टॉटमिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे OH, COH एंड CH3। तो कोई भी है कार्बो, अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड टॉटमिज्म देता ही नहीं है। और 2-पेंटेनॉन, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं देता है, ये देगा, क्योंकि अल्कीन तो देगा ही नहीं ना। इनॉल फॉर्म होता तो टॉटमिज्म देता, इनॉल होता तो टॉटमिज्म होता। पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गया है, तो आप देख लीजिए C डबल बॉन्ड 2-पेंटेनॉन है, अल्फा तो टॉटमिज्म देगा। आई होप यहां तक टॉटमिज्म मैंने आपको खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि GOC के बाद क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आज हमने एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन सब डाला है। अब जो भी चीज है आप असाइनमेंट्स करके फिर डाउट डिफिकल्टीज पूछ रही है, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।